कृष्णपाल गुर्जर व मंत्री गौरव गौतम के द्वारा हुड्डा चौक पलवल में वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप द्वार का आज उद्घाटन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राजेश बैसला की खास रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश बैसला पलवल से। आपको बता दें कि पलवल के विकास कार्यों का दिन से जो दौरा चल रहा है और जो कार्य हो रहे हैं, उन्हीं में एक आज नगर परिषद पलवल में हुड्डा चौक पर महाराणा प्रताप चौक का सौंदर्यकरण नगर परिषद द्वारा किया गया है, जिसका आज उद्घाटन माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और गौरव गौतम जी, नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी जिसका उद्घाटन करेंगे, जिसको बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। बहुत ही नगर परिषद की तरफ से सौंदर्यकरण किया गया है और इसी कड़ी में इसको महाराणा प्रताप चौक का नाम दिया गया है। और आज उसी उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप चौक पर उद्घाटन के लिए आने हैं माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। ये चौक है जो आप देख पा रहे हैं, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक है। इसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी अभी कुछ देर में आके करेंगे, जिसका मालाओं से सजा दिया गया है। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मूर्ति बनाई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी कुछ क्षणों में मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, तो उन्होंने मंत्री जी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। पलवल में महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन माननीय कृष्णपाल जी करेंगे, मंत्री गौरव गौतम जी और विधायक दीपक मंगला जी। और उसी के कड़ी में चलते हुए आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या और कैसे हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम करा हुआ? मेरा रामगोपाल सिंह है जी, अगवानपुर से हूँ जी। रामगोपाल जी, क्या है आज कैसे ये बड़ा हमारा जो है बहुत सौभाग्य से हमें जो है ना, ये यहाँ महाराणा प्रताप चौक जो इसका जो है उद्घाटन करने आ रहे हैं माननीय मंत्री जी और हमारे जो है हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम जी। इनका मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो है ना, ये हमारी ही यहाँ इसके आसपास हमारी ही राजपूतों की जमीन है और हमें इसका जो सम्मान दिया है दोनों मंत्रियों ने, हम इनका आभार तहे दिल से करते हैं। तो आज के बाद इसको महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना है? जी जी, महाराणा प्रताप। लेकिन थोड़ी सी एक हमारी जो इच्छा है, एक ये है, जैसे सामने नगर परिषद पलवल लिखा हुआ है, इसके नीचे जो पिलर है, पिलर पे जो है महाराणा प्रताप जरूर लिखना चाहिए, जो सामने से दिखाई दे। अंदर की तरफ से दिखता है, लेकिन इधर वो फ्रंट पे तो है, लेकिन इस पे भी थोड़ी सी ये हमारी जो है, ये हमारी मांग है कि भाई। जैसा कि आपने सुना, भाई साहब ने बताया कि इनकी अपनी निजी ख्वाहिश ये है कि बोर्ड पे नगर परिषद लिखा हुआ है, इसके नीचे पिलर बनाकर उसको महाराणा प्रताप जी का नाम लिखा जाए या उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो ये तो आने वाले टाइम में जैसे भी मंत्री जी करेंगे, वैसे इसको बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा सुचारू रूप से बनाया गया है और अब इसको महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम सनातनी हैं और सिर उठा करके आजादी के साथ इस देश के अंदर रहते हैं, जिनका नाम सुन करके युवाओं के अंदर जोश भर जाता है। उस वीर सपूत महाराणा प्रताप जी के नाम से यहाँ पर चौक बनाया गया है। पूर्व में भी यह महाराणा प्रताप चौक था, लेकिन आज इसका पूरा श्रृंगार हुआ है। आप देख सकते हैं, दिखाइए कितना सुंदर लग रहा है और हमें बहुत खुशी है।
मेरा नाम भवानी ठाकुर है, गांव पातली है। पलवल में इस चौक को महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जी, पूर्व में भी पहले भी ये महाराणा प्रताप चौक था और आज जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रूप से इसे बनाया गया है। सभी भाई इकट्ठा हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया और अभी बड़े भाई रामनाथ जी, हाँ जी भाई जी, कितने खुश हैं। और अब इस चौक को जैसे भाइयों ने बताया कि इस चौक को महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा, तो सभी समाज के लिए बड़ी खुशी का और हर्ष का है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यह बात ये है, 2005 की बात है। महाराणा, जब मैं भी क्षत्रिय सभा का प्रधान तब भी था, अब भी हूँ। इस क्या शिलान्यास हमने 2005 में किया था। रमेश राणा पार्षद थे हमारे यहाँ इस बार से, तो रमेश राणा और हमने मंदिर प्रोग्राम किया, महाराणा प्रताप चौक पर रखा। संजीव मंगला जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने हमें इस बात की प्रेरणा दी थी कि भाई ठाकुरों का शहर है, कोई यहाँ पे कोई चौक रखो, कोई महाराणा प्रताप के नाम से कोई चौक हो जाए, राजपूतों का नाम हो जाए। मैं बात तो सही है, मैं लॉन्च क्लब का प्रेसिडेंट भी था तब। तो फिर हमने इस चौक के लिए विचार बनाया और फिर यहाँ एक प्रोग्राम करके यहाँ बोर्ड बनाकर सब साथियों के साथ में हमने इसकी नींव रखी। बड़ा गर्व का दिन है आज कि जो हमने नींव रखी थी, आज वह सपना जो हमने कभी देखा था वो पूर्ण संपूर्ण हुआ। इसमें दीपक मंगला जी का बहुत सहयोग रहा। दीपक मंगला जी के सहयोग से और अपने पप्पू पार्षद जी थे अभी पिछले टाइम में, उन सब ने हमारी नगर परिषद में बिल पास किया। बिल पास करके इस चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखा। आपको ये जैसे जी आप खाली इसको महाराणा प्रताप चौक आपके मतलब महाराणा जी अकेले नहीं है, महाराणा जी महाराणा मैं बता रहा हूँ, आइए समाज मतलब महाराणा प्रताप चौक के नाम से और मैं बताऊंगा, सुन तो लो मेरी पूरी समस्या। ये है भैया, मैं पूरा कहना चाहता हूँ, जिसने सहयोग दिया है, मंगला जी ने दिया, पार्षद पप्पू नंबरदार ने दिया, और उसके बाद में यशपाल से बात हुई। यशपाल की चाचा ऐसा चौक बना देंगे जो याद करेंगे इसका, जो पूरा हुआ आज वो सपना समाज का पूरा हुआ। और यशपाल से एक बात और हुई है कि भैया इस चौक के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाए, उसमें हर समाज के हर वर्ग के आदमी का सहयोग, कोई 2 रुपया दे 10 रुपया दे, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो। और अगर किसी तरह से सरकार पर नहीं होता इंतजाम तो हम सब मिलकर अपने पैसा लगाएंगे। हमें चाहे हमें 100 रुपया मिले बाहर से या मिले लाख रुपया, अगर हमें 50 लाख भी लगेंगे तो हम अपनी जेब से लगाएंगे। राजपूतों की तरफ से किसी चीज की पैसे की कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बड़े भाई राम खान, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि अब इस चौक को महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा और सभी लोग बहुत हर्षोल्लित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और पुराना जो सपना था वो आज साकार हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने सहयोग किया है। तो और पलवल को और सुंदर बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप की बात है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम से चौक बनते हैं, रोड बनते हैं, तो अपने आप में वैसे भी बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये समाज के लोग हैं जो पलवल से महाराणा प्रताप जी के जयकारा करते हुए, जय जय श्री राम जी के जयकारे बोलते हुए सभी बहुत ही हर्षोल्लास से बहुत ही खुशी है। हम आपको बता दें जैसा कि बताया था कि आज पलवल में महाराणा प्रताप चौक का शिलान्यास किया गया, जिसमें माननीय मंत्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार मंत्री गौरव गौतम जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर यशपाल चेयरमैन जी, पार्षद अनिल नागर जी, वाइस चेयरमैन बंधु जी और बहुत गणमान्य लोग और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विपिन बैसला जी, उनके साथ आए सभी युवा साथी और बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। और माननीय मंत्री कृष्णपाल जी ने इसका उद्घाटन किया, साथ में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा सरकार। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा इसका उद्घाटन हुआ। अगली कड़ी मिलते हैं हिंद फोकस न्यूज़ के लिए। मैं राजेश बैसला के उद्घाटन के अवसर पर हमारे यहाँ आए हुए हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री और केवल फरीदाबाद ही नहीं, केवल हरियाणा नहीं, सारे देश के लोकप्रिय नेता चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी
हमारी पलवल नगर परिषद के प्रधान मेरे छोटे भाई डॉक्टर यश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमर हरेंद्रपाल राणा जी, हमारे एलडी वर्मा जी, भाई संजय जी, हमारे नरेश सरपंच जी, भाई राजेश जी, वाइस चेयरमैन भाई मनोज बंधु जी, भाई संदीप सरपंच जी, भाई प्रवीण ग्रोवर जी, हमारे जिला पार्षद भाई कुलवीर जी, भाई जयपाल जी, योगेंद्र जी, भाई हमारे अशोक चुग जी, और हमारे भाई पहले अपने महामंत्री रहे भाई सतीश बैंसला जी, भाई मुकेश जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन भाई भगत सिंह जी, यहाँ हमारे नरेश चौधरी जी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन जी भी पलवल ब्लॉक के, और बहुत यहाँ गणमान्य जन बैठे हुए हैं भाई। सभी के नाम लूंगा तो कुछ नाम रह जाएंगे। हमारे यहाँ प्रेस के, मीडिया के मेरे साथीगण, उपस्थित सभी शहर के गणमान्य जन, वंदनीय मेरी मातृशक्ति। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज इस सुंदर मौके पर और ऐसे शुभ समय पर जब नव वर्ष की आज शुरुआत हो रही है, आपको सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आज बहुत बहुत यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए साथियों, आज यहाँ नगर परिषद के भी हमारे ज्यादातर सारे पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, सारी टीम नगर परिषद की भी बैठी हुई है, शहर के गणमान्य जन भी हैं। माननीय मंत्री जी, ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत दिन से आस थी कि इसका विधिवत उद्घाटन हो, और यहाँ जो सौंदर्यकरण हुआ है पलवल की पहली एंट्री पर, चाहे वो महाराणा प्रताप द्वार है, चाहे महाराणा प्रताप चौक है, इसने पलवल की सुंदरता को चार चांद लगा दिए हैं। आज आपके यहाँ आने से और ये सारा हमारा पलवल का क्षेत्र आज यहाँ इसके उद्घाटन के बाद और ज्यादा फलीभूत हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी, ज्यादा ना कहते हुए, पलवल के विकास कार्यों में कोई कसर आपने ना पहले छोड़ी, ना आप अब छोड़ेंगे। और जैसा कि अभी कुछ मांगे अभी और भी हमारे साथियों ने उठाई है, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है आप उनको पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं पुनः बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आप समय पर आकर के बार बार यहाँ के विकास कार्यों को और पलवल को चमकाने का काम करते रहे। मैं अगर उन विकास कार्यों को गिनवाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपका बहुत बहुत एक बार पुनः अभिनंदन। आदर और सम्मान के योग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य पिताश्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, पूर्व एमएलए विधायक जी दीपक मंगला जी, नगर परिषद के चेयरमैन बड़े भाई यशपाल जी, सम्मानित मंच, तमाम जिले से आए हुए सभी सरदारी को मैं सबसे पहले तो नववर्ष की आज शुभकामना देता हूँ, नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बना रहे, आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। मंत्री जी, आपने जो पिछले 20 साल से इलाके की जो सेवा की है वो बहुत ही सराहनीय है। प्रत्येक राजपूत समाज के बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, या तमाम युवा पीढ़ी हो, आपकी बहुत बहुत आभारी है, आपका गुणगान करते हैं। हमें तो मंत्री जी केवल मान सम्मान चाहिए। ये जो महाराणा प्रताप का जो द्वार बन रहा था, तो हमने मंगला जी से बात करी थी, मंगला जी सब इकट्ठे हो गए आके मंगला जी से रिक्वेस्ट करी थी, मंगला जी ये द्वार जो है अगर महाराणा प्रताप जी के नाम पर अगर ये द्वार बन जाए तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, आशीर्वाद रहेगी। तो मंगला जी ने 1 मिनट में बात मान ली कि भाई मैं इसमें सेक्टर 2 पे महाराणा प्रताप द्वार बनवा के रहूंगा। मंत्री जी, आपकी नॉलेज में एक बात और डालना चाहता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल मान सम्मान चाहिए, और इस मान सम्मान की बदौलत बॉर्डर टू बॉर्डर राजपूत बरादरी सदा आपका साथ रही है, हमेशा कंधे से कंधे मिला के रहेंगे। एक मांग है मंत्री जी, यहाँ पे ना एक सब युवाओं की भाइयों की एक बात थी कि महाराणा प्रताप जी का एक स्टेचू लग जाए तो और भी 4 चांद लग जाएंगे इस बात में। और एक खादर में की मांग है बहुत पुरानी,
10 वर्षों से मंगला जी से भी कही थी, और मंत्री जी के नॉलेज में आज हम सभी युवाओं के माध्यम से मैं डालना चाहता हूँ। खादर में जमुना पुल के पार एक महाराणा प्रताप जैसा एक द्वार यहाँ बना है, वहाँ प्लीज आप देने का कष्ट करें। बिरादरी आपका तहे दिल से शुक्रिया मानेगी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजय राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। अब मैं निवेदन करूंगा कंवर हरेंद्र पाल राणा जी से, वो आए और अपनी बात रखें। कंवर हरेंद्र पाल जी बैठ जाएंगे आप। भारत माता की। मैं महाराणा प्रताप कहूंगा, आप कहेंगे अमर रहे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। संसद के पूरे भारतवर्ष में 30 स्थान प्राप्त कर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को गौरवान्वित करने वाले हमारे आदरणीय सांसद, केंद्र सरकार में वजीर चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी, सम्मानित पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया साहब, आदरणीय हमारे नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भाजपा परिवार के सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ नेतागण, और यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित पलवल शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण व छायाकार व पत्रकार साथी। सबसे पहले मैं चौधरी कृष्ण पाल जी का पलवल आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज नव वर्ष की पावन वेला पर और नवरात्रों की शुरुआत पर पलवल के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने के लिए चौधरी कृष्ण पाल जी यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महाराणा प्रताप द्वार के पास में जो महाराणा प्रताप चौक का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का, दोनों मंत्रियों का, चौधरी कृष्ण पाल जी का और गौरव गौतम जी का, और माननीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत के ऊपर आज इन्होंने जो ये महान काम किया है, उसके लिए आभार है। क्योंकि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वे हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष की और सर्व समाज की हमारी धरोहर है। उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा संघर्ष किया, कभी मुगलों से हार नहीं मानी, और चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे द्वेर घाटी का युद्ध हो, उसमें उन्होंने मुगलों को परास्त कर भारत माता की जो नाम था उसको हमेशा उन्होंने जीवित रखा। महाराणा प्रताप चौधरी साहब, मैं बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जी के जीवन में एक ऐसा कमजोर वक्त भी आया जब राजपाट उनका छिन गया और जंगल में रहा करते थे, और जंगल में भी इतना कमजोर वक्त कि उनके पास खाने के लिए आटा तक नहीं था। उनका बेटा उदय सिंह जो हर रोटी के लिए बिलखला रहा था, और महाराणा प्रताप ने उसकी पेट की जठराग्नि को शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई, और जैसे ही उनका बेटा अमर सिंह उस घास की रोटी के कौर को खा रहा था, इतने में एक जंगली बिलाव आया और उस जंगली बिलाव उस कौर को छीन कर भाग गया। महाराणा प्रताप की जो आंखें थी वो द्रवित हुई। हरी घास की रोटी री चितवन बिलावड़ो ले भागो, नन्नो सोमरो चीख पड़ो, राणा सोयो दुख जाग उठो। महाराणा प्रताप कहते हैं, मैं लड़ा गना, मैं तैयार गना, मैं वाड़ी मान बचावन में, मैंने 5 नहीं राखी रण में, मैं वाड़ी खून बहावन में। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में खून उतर आवे, ये जीतो सो चेतगड़ो। उद्घाटन समारोह में यहाँ के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, पार्टी के बहुत जुझारू जिलाध्यक्ष मेरे साथी भाई विपिन बैसला जी, नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी, मंच पर बैठे हुए इलाके के सभी सम्मानित गण, पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्षदगण और युवा और जुझारू साथियों, ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप चौक का और एक सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम है, ये पलवल के विकास में
पलवल के गौरव के लिए एक नया प्रतीक साबित होगा और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, शहर हो या गांव हो, तीसरी बार जो सरकार चुनी गई है उसका एक ही आधार था, विकास, विकास और विकास। उस आधार पर हरियाणा की जनता जनार्दन ने और पलवल की पूजनीय जनता ने लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम इस पलवल की पूजनीय जनता ने किया है। इस मंच के माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त भी करते हैं जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर इस मजबूती के साथ इस चुनाव में साथ रहे। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी ये सरकार, हमारा प्रयास है कि पलवल को अगले 1 साल के अंदर कोई सड़क ऐसी ना बचे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट की है, 6 महीने में पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर परिषद में भी कोई भी सड़क, कोई भी गली हमारे पलवल के अंदर कच्ची ना रहे, उसको पक्का करने का काम। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पलवल में बदलता हुआ स्वरूप आप देख रहे हो, इसको और तेजी से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सबने 3 बार लोकसभा में आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भी आशीर्वाद दिया। हम यहाँ के विकास के लिए, पलवल को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा इसको स्वच्छ और सुंदर बनाकर एक अग्रिम सहनों में इस पलवल की भूमिका हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करना पड़े, चाहे यहाँ हमारे अधिकारी दिन रात लगकर काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद साथी लगकर कर रहे हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में जुटा हुआ है कि विकास की राह पर नॉन स्टॉप सरकार चले। नॉन स्टॉप नायब सिंह सैनी जी की सरकार पलवल को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार का अभूतपूर्व आशीर्वाद पलवल की जनता ने दिया है, उसी तर्ज पर हम पलवल को अच्छा और भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सांसद, हमारे मंत्री आए हैं। मैं उनका पलवल का प्रतिनिधि होने के नाते उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से वो इस विकास की धारा में हमारा सहयोग करते रहें। हम आपको भरोसा देते हैं कि जिस प्रकार से आशीर्वाद ये जनता देती आई है, इसको और अच्छे तरीके से पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे सहयोग और साथ के साथ काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ ही दिनों में एक 35 करोड़ रुपए का और एस्टीमेट बनाया, मंत्री जी ऊपर सरकार के पास भेजा है, वो जल्दी पास होकर और स्वच्छता और सड़कें तेजी से बनेंगी। ये भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर इस उद्घाटन के लिए लोगों को इसे समर्पित करने के लिए फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम आपका मंत्री जी नगर परिषद की ओर से, शहर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित भाई विपिन बैसला जी, पलवल के पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी, एलडी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर हरेंद्र पाल राणा जी, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज कुमार बंधु जी, भारतीय जनता पार्टी हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता जी ने आदरणीय मंत्री जी का स्वागत किया। सभी साथी एक बार बैठ जाएं, साइड से पीछे वालों को नजर आ जाए। आज के इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इस चौक के सौंदर्यीकरण के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी,
हरियाणा सरकार में मंत्री और आपके पलवल के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई दीपक मंगला जी, नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी, भाई हरेंद्र पाल राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, श्री LD वर्मा जी, हमारे यहाँ के वाइस चेयरमैन श्री मनोज कुमार बंधु जी, भाई राजीव कतियाल जी, हमारे हरि किशन पार्षद जी, अनिल नागर जी, वीरपाल दीक्षित जी, जिला के महामंत्री परवीन ग्रोवर जी, मुकेश राणा जी, पवन अग्रवाल जी, तेजपाल तेवतिया जी, कुलबीर देसवाल जी जिला पार्षद, सूरजपाल राणा जी सूरत पार्षद जी, दीपक आर्या जी, योगेंद्र सहरावत जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन भगत सिंह घुगेरा जी, पूर्व में जिला महामंत्री सतीश फैसला जी, बांके पार्षद जी, ब्रिजमोहन पार्षद जी, संजय राणा जी, वीरेंद्र प्रताप जी, विशन पार्षद जी, मुकेश सिंगला जी, नरेश सिंगला जी, अशोक चुग जी, राजेश शर्मा जी, जीत सिंह जाखड़ जी और हमारे अविनेश शर्मा जी, रामी चेयरमैन जी, और जिस युवा टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ऐसे विक्रम सिसोदिया जी, ललित ठाकुर जी, परवीन गौ रक्षक जी और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, नया साल भी शुरू होने जा रहा है, तो आप सबको नवरात्रों की भी और हिंदू नववर्ष की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जब मुझे ऐसे महापुरुषों के चौक हो, मूर्ति का अनावरण हो, सौंदर्यीकरण हो, कोई भवन हो, कोई प्रतिमा हो, जब उनका अनावरण करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि आज इन महापुरुषों को अगर हम याद करते हैं, उनकी प्रेरणा देने के लिए कोई स्थान चिन्हित कर उनकी प्रतिमा लगाते हैं, द्वार बनाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करती है। उन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया और उनका इतिहास मुझसे पूर्व हरेंद्र पाल जी ने, भाई मुकेश जी ने विस्तार से सारी बात कही, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो ये मैं समझता हूं ये अपने पूर्वजों के प्रति अच्छी, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बात हो नहीं सकती। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार चलने चाहिए जिनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। देखिए, मैं लंबी इतिहास में नहीं जाना चाहता। अगर चंदन का बलिदान नहीं होता तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते। तो उस बलिदान के कारण महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इसलिए उनके लिए कुछ मांग भाई मुकेश जी ने समाज की तरफ से आई है, खादर में द्वार बनाने की, मूर्ति की। तो मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसे महापुरुषों के लिए मांगने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही करने के लिए मन करता है। तो ये दोनों मांग इनकी मानी जाएंगी और दोनों काम पलवल के विकास की बात भाई गौरव गौतम जी ने की है और वो लगातार लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पलवल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। युवा भी हैं, काम करने का जज्बा भी है, तो इसलिए पलवल के विकास में और मेरा जितना सहयोग
पलवल के विकास के लिए उनको जरूरत होगी, उससे ज्यादा बढ़कर पलवल के विकास के लिए पूरा सहयोग हमारी तरफ से उनको मिलेगा। लेकिन पलवल वालों के लिए सबसे बड़ा काम है मेट्रो पहुंचाना, और वो घोषणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और तब के मुख्यमंत्री से, पहले मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी से करा दी, और उसका काम भी चालू है। अगर अखबार पढ़ते हो तो चालू है उसका भी। तो इस टर्म में पलवल के लिए मेट्रो पहुंचेगी, बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। तो बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो आएगी, ये सबसे बड़ा काम। और मेट्रो आने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं पलवल के विकास को कितने पंख लगेंगे, इसकी आप कल्पना करके देखिए। और आने वाला समय पलवल से बेहतर कनेक्टिविटी कोई नहीं हो सकती है। पिछले 10 सालों में